अस्सलाम वालेकुम भाई। आज शनिचर है और आज जो है सुन्नी इज्तिमा का आगाज़ हो गया है। आप देख सकते हैं पब्लिक जा रही है यहाँ पे। ये खजराना इंदौर शहर में खजराना का मैदान है और ये पब्लिक का आना शुरू हो गया है। आप लोग भी भाई लोग जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपको अंदर चल के दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और बहुत बढ़िया इज्तिमा है। और इस तरफ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं हम। भाई आप जैसी एंट्री करते हैं तो एंट्री में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है यहाँ पे। जरूरी है कि हम अच्छी और दीनदार लड़की को देखें। ये कुछ किताबें और कुरान शरीफ और नातों की किताबें यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। आप यहाँ से किताबें भी खरीद सकते हैं। स्टॉल लगा हुआ है ये। में जो स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल में आपको कुरान शरीफ, नातों की किताब, हदीसों की किताब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आए, विज़िट करें खजराना के अंदर। तो ये तो स्टॉल, अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं डोम में। अभी नातो शरीफ का दौर चल रहा है अंदर, तो कभी असर की नमाज हुई है और लोगों का यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पे पानी वगैरह पी सकते हैं। पानी है, चाय है, वॉलंटियर है, सब जो लगे रहते हैं यहाँ पे। ये लंगर खाना बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है खाने के लिए व्यवस्था रखी है। ये इज्तिमे में लंगर खाना है ये। और जो भी मेहमान इज्तिमे में आएंगे उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था यहीं पे है। ये पूरा पंडाल अलग ही बना हुआ है। यहाँ पे खाने से लेकर सोने तक की व्यवस्था रहेगी। जो बारकल्ला भाई, ये पूरा मैदान है और ये सामने जो है इज्तिमा चल रहा है। और मैदान के साइड में जैसे आप इधर आएंगे, ये ऐसे आपको टोकन देना है और टोकन देने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये खाने की जगह है, यहाँ पे खाने और रहने की व्यवस्था है पूरी अंदर। भाई हमारे शाकिब भाई हैं, मेरे भाई हैं और इज्तिमा में खाने की पूरी व्यवस्था इनकी कमेटी ने कर रखी है। जो भी मेहमान यहाँ पे आएंगे उनको खाने और ठहराने की व्यवस्था शाकिब भाई और उनकी कमेटी की है। आगे और कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑडियंस के लिए एलईडी भी लगी रखी है यहाँ पे। नीचे वाले वो एलईडी में देख सकते हैं। नेक अमल करें तो अच्छी अच्छी नीयतें ज़रूर कर लिया करें। कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी अच्छी नीयत करने के अव्वल ता आखिर बयान सुनूंगा और जो सुनूंगा उसको दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास नोट करने के लिए पेन, कागज़, कलम कुछ है या मोबाइल के नोट पैड पर आप अगर उसको नोट कर सकते, मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नेक सूरत बेटी थी, जो नेक सूरत भी थी, नेक सीरत भी थी। जब शादी के लायक हुई तो बादशाह के यहां से आपकी उस बेटी के लिए रिश्ता आया। नौजवान की मुलाकात आपसे होती है, आपने उसको देखा,
उससे बातें की, मुलाकात की, आपको वो बड़ा परहेजगार नज़र आया। आपने उससे पूछा, क्या तुम शादी करोगे, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसने कहा नहीं। फिर पूछा, क्या निकाह करना चाहते हो? लड़की कुरान करीम पढ़ती है, नमाज रोज़े की पाबंद है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है। तो उसने कहा, भला मेरे साथ कौन रिश्ता करेगा? हज़रत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हारा रिश्ता करूंगा। यह कहकर आपने कुछ दिरहम उस नौजवान को दिए और कहा, 1 दिरहम की रोटी लाना, 1 दिरहम का सालन और 1 दिरहम की खुशबू खरीद ले आना। इस तरह हज़रत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नेक बेटी का निकाह उस नौजवान से पढ़ा दिया। दुल्हन जब दुल्हे के घर आई तो उसने देखा कि पानी की सुराही पर एक सूखी रोटी रखी हुई है। शौहर होने वाले शौहर से पूछा कि ये रोटी कैसी है? दुल्हे ने कहा, ये कल की बासी रोटी है, मैंने इफ्तार के लिए रख ली थी। ये सुनकर हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी वापस होने लगी। ये देखकर दुल्हा बोला, मुझे मालूम था कि हज़रत शेख किरमानी की शहजादी मुझ गरीब इंसान के घर नहीं रुक सकती। दुल्हन बोली, मैं आपकी गरीबी के बाइस नहीं बल्कि इसलिए लौट रही हूं कि अल्लाह करीम पर आपका यकीन बहुत कमजोर नजर आ रहा है। मुझे तो अपने वालिद पर हैरत है कि उन्होंने आपको पाकीज़ा आदत और नेक कैसे कह दिया। दुल्हा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, इस कमजोरी से मैं माजरत खां हूं। जहां एक वक्त की खुराक जमा रखी हो, अब या तो ये रोटी रहेगी या मैं रहूंगी। दुल्हे ने फौरन जाकर वो रोटी खैरात कर दी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि जमाने के मशहूर वलीरीन अंदाज में तरबियत फरमाई थी। आपकी तरबियत याफ्ता बेटी का अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल भरोसा था। मुनासिब सहूलियत और मालो दौलत की कसरत ना होने की वजह से नाराज ना हुई, बल्कि शिकवा किया भी तो इस बात का कि इफ्तारी के लिए रोटी बचाकर क्यों रखी गई। यकीनन आपकी शहजादी को ये जो सोच मिली, यह हज़रत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस्लामी तरबियत की बदौलत मिली, जो खुद भी परहेजगार और खुदाए पाक पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी बेटी की इस्लामी तरबियत फरमाई और उनके लिए इबादत गुजार शख्स का इंतखाब फरमाया ताकि तकवा व परहेजगारी की बरकतें उनकी नस्लों में भी मुंतकिल हो। जी हाँ, अगर इंसान खुद नेक हो तो उसकी नेकियों से उसकी नस्लों का भी भला हो जाता है, इंसानों का भी भला होता है। जैसे कि रिवायतों में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक इंसान की नेकियों से उसकी नस्ल और उसके पड़ोसियों में उसकी हिफाजत फरमाता है और वो सब अल्लाह पाक की तरफ से पर्दे और अमान में रहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इंसान जो भी नेकियां करता है उसका फायदा उसे भी पहुंचता है, उसकी औशमंद है। हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरी औलाद नेक बने, मेरी औलाद मेरी फर्माबरदार बने, मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मेरी औलाद मेरे दिल का सुकून, मेरी आखिरत में नजात का जरिया बने। लेकिन याद रखिए, अपनी तस्वीर को दुरुस्त कर लेंगे, अपने अखलाक, अपने किरदार को दुरुस्त कर लेंगे तो हमारा घर का नक्शा, इस मुआशरे का नक्शा खुद ब खुद दुरुस्त होने लगेगा। इब्तिदा कहाँ से करनी होगी? खुद से करनी होगी। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मगर हम अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को देखना जरूरी है। भाई ये सुन्नी इज्तिमा में क्लिनिक भी है और ये क्लिनिक है। क्लिनिक के अंदर यहाँ पे अगर किसी को किसी परेशानी होती है, किसी तरीके से कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो ये फ्री कैंप लगा रखा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप जो है क्लिनिक पे आप चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पे कई डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे आपको इस 2 दिन के सुन्नी इज्तिमा के अंदर।
लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। तो ये भाई ये भी स्टॉल है और यहाँ पर आप जो है किसी भी तरीके का डोनेशन बॉक्स वगैरह भी ले सकते हैं और कुछ भी जानकारी आपको अगर चाहिए हो इस इज्तिमे के अंदर तो वो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हम देख रहे हैं कि लड़का जो है वो ग्रेजुएट है कि अच्छा आ जाएंगे तेरे करने इंशाल्लाह सारा फोटो डाल देंगे। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाकी इस तरह मेरे बेटे को मेरी बेटी के स्टेटस के मुताबिक लड़का मिले और अब वो इंजीनियर तलाश कर रहे हैं। तादाद बच्चियों की लड़कियों की ऐसी तादाद है जिनको ये जहन बना हुआ है लड़का अगर दीनदार है वो नाजायज रस्में और नाजायज काम बहुत सारे ऐसे रस्में अपनाई जाती है जो गुनाह होते हैं, जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, इसकी एक वजह जहां सोशल मीडिया मोबाइल और सोशल मीडिया है उसकी दूसरी वजह बुरी सोहबतें हैं। अफसोस होता है जब छोटे छोटे बच्चे गालियां देते नजर आते हैं अपने वालिदैन अपने शेड्यूल में अपने जदवल में